तो चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया की एक बहुत ही बेसिक लेकिन शायद सबसे ज़रूरी चीज़ को समझते हैं, और वो है इनपुट। इसको एकदम आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हम इन मशीनों से मतलब कंप्यूटर से अपनी बात कैसे कहते हैं, उन्हें ये कैसे बताते हैं कि हमें उनसे करवाना क्या है। सच तो ये है कि हम सब ये काम हर रोज़ करते हैं, शायद बिना सोचे समझे। जब भी हम माउस से कुछ क्लिक करते हैं, वो एक इनपुट है। कीबोर्ड पर पासवर्ड टाइप करते हैं, वो भी एक इनपुट है। अरे हाँ, जब हम अपने फ़ोन को कोई वॉइस कमांड देते हैं, तो वो भी एक इनपुट ही है। ठीक है, इसको और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां हम सब गए हैं, एक रेस्टोरेंट। जरा सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वेटर आता है और पूछता है आप क्या लेंगे, और आप कहते हैं 1 प्लेट डोसा। बस यही वो पल है जब आपका निर्देश किचन तक पहुंच जाता है। आपका वो ऑर्डर है ना, 1 प्लेट डोसा, असल में वही इनपुट है। जैसे किचन आपकी फरमाइश के बिना कुछ नहीं बना सकता, ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर बिना किसी निर्देश या इनपुट के कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस उदाहरण को सीधे टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखें। आपका ऑर्डर इनपुट है और किचन वो कंप्यूटर है जो आपके इनपुट पर काम करके आपको रिजल्ट देता है। चलिए अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और थोड़ा और गहराई में जाकर इनपुट्स के पीछे के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो टेक्निकली इनपुट क्या है? सीधी सी बात है, इनपुट कोई भी जानकारी या कमांड है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ये सच में कंप्यूटर से बात करने का हमारा तरीका है, हमारी भाषा है। और ये जो क्रम है ना, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है। सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है, और आखिर में आपको एक आउटपुट या नतीजा मिलता है। याद रखें, इनपुट हमेशा इस प्रोसेस का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। तो सवाल ये है कि ये इनपुट हम देते कैसे हैं? इसके लिए हम कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या माइक्रोफोन जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इनको आप कंप्यूटर के लिए हमारे हाथ और आवाज़ समझ सकते हैं, जिनके ज़रिए हम उससे अपनी बात कह पाते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, इनपुट सिर्फ टाइप किए हुए अक्षर नहीं होते। ये लिखे हुए शब्द हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, या हमारी अपनी आवाज़ भी हो सकती है। अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनपुट कहाँ कहाँ काम करता है। इससे ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ज़रा एटीएम मशीन के बारे में सोचिए। जब हम कार्ड डालते हैं, वो पहला इनपुट है। फिर हम अपना पिन नंबर टाइप करते हैं, ये दूसरा इनपुट है। और आखिर में जब हम पैसे निकाले का बटन दबाते हैं, वो तीसरा इनपुट है। इन सभी इनपुट को मिलाकर ही मशीन हमें कैश देती है, जो कि हमारा आउटपुट है। या फिर एक सिंपल सा कैलकुलेटर ही ले लीजिए। हम 5 दबाते हैं, पहला इनपुट, फिर प्लस दबाते हैं, दूसरा इनपुट, फिर 3, तीसरा इनपुट, और आखिर में इक्वल्स टू चौथा इनपुट। इन सभी अलग अलग इनपुट को मिलाकर कैलकुलेटर हमें एक आउटपुट देता है, 8। अब चलिए इनपुट को लेकर कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे आम गलतफहमी ये है कि इनपुट का मतलब सिर्फ कीबोर्ड से कुछ टाइप करना होता है, लेकिन हकीकत ये है कि माउस से किया गया एक क्लिक, स्क्रीन पर एक टच या माइक में कही गई कोई बात, ये सब के सब इनपुट ही हैं। दूसरी बड़ी गलतफहमी, अरे कंप्यूटर को तो खुद पता है कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर कोई जादूगर नहीं है जो मन की बात जान ले। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कमांड्स पर काम करता है जो उसे दिए जाते हैं। और एक आखिरी गलतफहमी ये है कि इनपुट और आउटपुट एक ही चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं। इसे ऐसे समझें, इनपुट वो है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और आउटपुट वो है जो कंप्यूटर काम पूरा करके हमें वापस देता है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसकी सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो सबसे अहम बात, इनपुट वो कमांड है जो कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया जाता है। ये हमेशा प्रोसेसिंग और आउटपुट से पहले आता है। इसके लिए हम कीबोर्ड, माउस जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बिना इनपुट के कंप्यूटर सिर्फ एक बेजान डिब्बा है। और अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो, तो वो ये है, इनपुट कंप्यूटर से बात करने का वो तरीका है जिससे उसे पता चलता है कि उसे क्या काम करना है। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला होगा।